जनपद देहरादून के हरिपुर कला में पूर्व कैबिनेट मंत्री सूरबीर सिंह सजवाड़ जी ने किया हरिपुर कला निवासी छात्र हर्षित पोखरियाल का सम्मान। छात्र हर्षित पोखरियाल ने जेईई मेंस में 97.25% अंक प्राप्त करके उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सूरबीर सिंह सजवाड़ ने कहा कि हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है कि हमारे क्षेत्र के छात्र ने बड़ी लगन एवं मेहनत से जेईई मेंस में 97.25% अंक प्राप्त किए हैं, जो कि अन्य छात्रों को प्रेरणा देते हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे मेधावी छात्रों को सम्मान करने का सौभाग्य मिल रहा है। प्रदेश में होनहार छात्रों की कोई कमी नहीं है, केवल उन्हें सही मार्गदर्शन और उचित शिक्षा देने वाले की जरूरत है। मैं हर्षित पोखरियाल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। छात्र हर्षित पोखरियाल ने कहा कि वह एनडीए की तैयारी कर रहा है और अफसर बनना चाहता है, जिसके लिए काफी मेहनत और लगन से पढ़ाई कर रहा है और परीक्षा भी दे रहा है। हर्षित के पिता ब्रजेश पोखरियाल ने बताया कि हमारे लिए काफी हर्ष का विषय है कि पूर्व मंत्री सूरबीर सिंह सजवाड़ ने पुत्र हर्षित को सम्मानित किया। हर्षित काफी मेहनत करता है, एक दृढ़ निश्चय के साथ पढ़ाई कर रहा है। निश्चित ही वह अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब होगा। हर्षित के दादाजी स्वर्गीय गोविंद राम पोखरियाल जी स्वामी सत्यामित्रन इंटर कॉलेज के प्रबंधक रहे हैं और वहीं आज उनके पिताजी हेड क्लर्क के रूप में कार्यरत हैं। उसके बाद हरिपुर कला के मोतीचूर लाइन पार में भी पूर्व कैबिनेट मंत्री ने जनसंपर्क किया। सूरबीर सिंह सजवाड़ ने लोगों को कांग्रेस पार्टी के लिए जागरूक किया और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर कहा कि उत्तराखंड का युवा आज बेरोजगारी की मार को झेल रहा है और भाजपा के राज में महंगाई भी आसमान को छू रही है। एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल की कीमतें निरंतर बढ़ रही हैं। साथ में उन्होंने भाजपा के द्वारा लाए गए 3 काले किसान कानून पर भी अपना रोष व्यक्त किया और कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर इस तरह के कानून कभी नहीं लाए जाएंगे और इन कानूनों को वापस किया जाएगा। कांग्रेस किसानों की हितैषी पार्टी है। उन्होंने कहा कि झूठे वादों से जनता का भरोसा उठ गया है और इस बार उत्तराखंड की जनता बदलाव चाहती है, कांग्रेस चाहती है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सूरबीर सिंह सजवाड़ के साथ साथ आए कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। इस बार पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार को लाने की बात कही। इस मौके पर ब्रजेश पोखरियाल, प्रेमलाल शर्मा, भरत सिंह पोखरियाल, सतीश रावत, आशा सिंह चौहान, सोहनलाल रतूड़ी, मुकेश मनोड़ी, अजय मिश्रा, संजय रावत, जयप्रकाश मिश्रा, भोपाल सिंह, दीपक रावत, हरि नेगी, पंडित पुष्पला जी के साथ साथ सैकड़ों सम्मानित लोग उपस्थित रहे। क्वेश्चन को कांग्रेस को लेकर के आप जल्दी आपकी परिवर्तन क्या आपका संदेश है? जनता परिवर्तन चाहती है और हम जनता की नब्ज जानते हैं। इस बार जनता ने सौगंध ले लिया, जिन लोगों ने उनके बच्चों के साथ धोखा किया, जिन्होंने महंगाई चरम पर पहुंचा दी, जो किसी गरीब के हक से बाहर चली गई, जिन्होंने उस बहन के हाथ का गैस सिलेंडर इतना महंगा कर दिया, जिसको गरीब पूरे महीने की तनख्वाह जो बचत होती है उससे नहीं खरीद पा रहा है। ये सब बातें देश के जितने बड़े संस्थान थे जो कांग्रेस के कार्यकाल में जिनका निर्माण हुआ था, वो सारे संस्थान बेच दिए गए थे। किसान किसी देश की रीढ़ की हड्डी, और जब रीढ़ तोड़ने पर कोई सरकार आमादा हो जाए, किसानों का आंदोलन अपने हित में नहीं है, इस देश की जनता के हित में है कि किसान को स्वतंत्र रहने दिया जाएगा तो किसान से हम लड़ गड़ करके कम दाम में अनाज खरीद सकते हैं। पर ऐसा कानून बनाया जा रहा था और बनाया गया है जिससे किसान को ही कमज़ोर कर दिया, तो किसान के माध्यम से सारा देश कमज़ोर हो गया। और आज ये भूल गए ये लोग, यहाँ तक कि एक मंत्री ने चुनौती दी कि ये किसान जब इनके पास अनाज ख़त्म हो जाएगा तो उड़ जाएंगे, भाग जाएंगे अपने आप। एक किसान नेता ने कहा कि भाई तेरा प्रधानमंत्री भाग सकता है क्योंकि उसको नहीं देंगे हम अनाज खाने को। हरिपुर कला से परिपाटी न्यूज टीम के साथ महेश सूर्यवंशी की एक खास रिपोर्ट।